नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम जानेंगे कि क्या आपकी दैनिक आदतें आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ, आपकी दैनिक आदतें आपकी फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ आदतों के बारे में हम जानेंगे जिनकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ता है। पहली आदत है संतुलित आहार लेना। यदि आप पोषक तत्व से भरपूर भोजन लेते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स और प्रोटीन रिच पदार्थ यदि आप अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो आपको आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिनसे आपका हार्मोनल बैलेंस संतुलित रहता है। इन हार्मोनल बैलेंस के संतुलित होने से प्रजनन क्षमता प्रभावित नहीं होती है, यानी कि आप नेचुरल नॉर्मल फर्टिलिटी आपकी रहती है और आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हो। यदि आपका खान-पान असंतुलित है, यानी कि आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, आपका वज़न भी अनियंत्रित हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा मछली और नट्स के सेवन से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो आपके शुक्राणु और अंडाणुओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, यानी उन पे अच्छा असर डालता है। नियमित व्यायाम। व्यायाम करने से आपका वज़न नियंत्रित रहता है। जिन महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनमें भी नियमित व्यायाम करना हार्मोनल बैलेंस को कायम करने में हेल्प कर सकता है, यानी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपसे आलस दूर रहता है। यदि आप अत्यधिक व्यायाम करते हैं, तो ये आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए संतुलित व्यायाम करना भी आवश्यक है। शराब, तंबाकू इन सब के सेवन से भी आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शराब, तंबाकू के सेवन से और सिगरेट स्मोकिंग से शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या प्रभावित होती है और यही महिलाओं में भी अंडाणुओं की गुणवत्ता को प्रभावित नकारात्मक प्रभाव देता है। तो यदि आप शराब और सिगरेट, तंबाकू इन सब का सेवन करते हैं, तो आपको आज ही ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव देता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको मानसिक तनाव यदि है, तो उसे योगा, मेडिटेशन या फिर हल्की एक्सरसाइज के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तनाव आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे तनाव कम हो और शरीर में पॉजिटिविटी आए, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पर भी अच्छा असर पड़े। पर्याप्त नींद लेना भी एक अच्छी आदत है। आपको हम हर दिन 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप, यानी कि एक साथ ही 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रभावित करती है। ये एक आपके शरीर पे एक सकारात्मक प्रभाव डालती है और आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को भी कम करती है। यदि आपकी स्लीप यानी कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है, तो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जो आपकी फर्टिलिटी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा आपको वज़न भी नियंत्रित करना होता है। अत्यधिक वज़न या फिर बहुत कम वज़न होना भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करता है और ये फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इन सभी कारणों से आपकी दैनिक जो आदतें हैं, वो आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करती हैं। तो हमने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन सबको आप अपने नॉर्मल रूटीन में शामिल करें और अपनी फर्टिलिटी पे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव असर ला सकते हैं। आगे आप आईवीएफ के बारे में या उसकी सफलता के बारे में आप कुछ भी जानना चाहें या फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।